गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग चुड़ैल वाली हवेली के नाम से जानते थे। ये खंडहर गहरी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से घिरा था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय एक सफेद साड़ी में लिपटी चुड़ैल दिखाई देती है। एक बार गांव के चार दोस्त राजू, मोहन, सुमित और अरुण ने हिम्मत करके उस खंडहर में जाने का फैसला किया। वे सोचते थे कि यह सिर्फ एक अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों अपने साथ टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर खंडहर की ओर चल पड़े। खंडहर के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की पत्तियां अजीब सी आवाजें करने लगीं। खंडहर में दाखिल होते ही उन्हें हर तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक एक पुराने दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। राजू ने डरते डरते दरवाजा खोला और वहां उन्हें एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, सुमित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डरकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक महिला की हंसी गूंज उठी। सब डर गए और चारों ने तुरंत खंडहर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी और बिखरे बालों वाली औरत छत से उतरती हुई उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई बोली, "ये मेरी जगह है, यहां क्यों आए हो?" चारों डर से कांप रहे थे। उन्होंने माफी मांगी और वहां से भागने की कोशिश की। तभी चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और बिजली की तरह चमकते हुए खंडहर के सभी दरवाजे खुल गए। चारों ने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई और गांव आकर ही रुके। उस रात के बाद वे कभी उस खंडहर के पास नहीं गए। गांव वालों ने सुना कि वे चुड़ैल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो उसकी जगह पर कदम रखते हैं, उन्हें डराकर भगा देती है। क्या यह सच था या बस एक डरावना किस्सा? कोई नहीं जानता, लेकिन गांव वाले अब भी खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करते।